अभी तक हम कॉपी करके डिजाइन बना रहे थे, अब सीखेंगे मिक्सिंग आइडिया से नया डिजाइन बनाना। आपको डिजाइन रेफरेंस में हमने विजिटिंग कार्ड रेफरेंस दिए हैं, उसमें देखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ ज्वेलरी के डिजाइन मिले, हमें कोई भी डिजाइन आइडिया के लिए हम लेंगे और किसी की प्रेजेंटेशन और किसी के कलर स्कीम को सिलेक्ट करके इन दोनों की मिक्सिंग करके एक नया डिजाइन बनाएंगे। तो उसको हम देखें कैसे करेंगे। कंट्रोल आई से हम अपने फोल्डर पे आते हैं। रेफरेंस ट्रेनिंग में विजिटिंग कार्ड के नाम से आपको फोल्डर मिला हुआ है, उसमें आप यहां पे ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन पे क्लिक कर लें, क्योंकि डिजाइन को क्लोजअप से देखने पर आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कौन से डिजाइन हमें अच्छे लग रहे हैं। तो अभी तक जो भी डिजाइन मिले हैं उससे कुछ डिफरेंट हमें मिल जाए, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे 4-5 डिजाइन हम अलग अलग निकालेंगे। देखिए ज्यादातर व्हाइट बेस है, व्हाइट बेस हमने थोड़ा सा लिया था एक, तो उसको नहीं ले रहे। ये भी ग्रीन भी हमने लिया हुआ है, हालांकि हम इसका कलर बदल सकते हैं, लेकिन देखते हैं कुछ अलग सा हमें कुछ मिल जाए। तो एक बार पहले सब पे नजर मार लेते हैं। देखिए कैसे कैसे ये है, अच्छी चीज है ये भी कि हमारा फर्म का नाम यहां आ जाएगा, डिजाइन यहां आ जाएगा, अगर हम ज्वेलरी चाहें तो यहां आ जाएगी और पर्सन का नाम और फोन नंबर यहां आ जाएगा। तो चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां पे एक छोटा सा करके ऐसे रख लेते हैं। अगेन जाते हैं कंट्रोल आई, इस तरह से 3 या 4 हम डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। यहां से आगे चलते हैं। इन डिजाइन्स को देखिए, यहां पे कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, यहां भी कुछ डिफरेंट है, चाहे भले ही ग्रीन कलर हो, हम इसका कलर बदल लेंगे इंपोर्ट करके, इसको भी यहां रख लेते हैं। तो जैसे जैसे कोई चीज डिफरेंट नजर आएगी बस आप अभी रख लीजिए 4 या 5, और डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम मिल जाए, बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं। ये ब्लैक पे कुछ है ग्रीन कलर का, इसको भी ले लेते हैं। फिर कंट्रोल आई। इससे आसानी ये रहेगी कि इतने सारे ग्रुप में से हम फिल्टर करके जो लाएंगे और फिर उससे जो डिजाइन बनाएंगे तो हमारा डिजाइन बेहतर और जल्दी बनेगा, और आप देखेंगे कि वो वाकई अपने आप में लाजवाब होगा। तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। ये कुछ अलग कलर है ग्रे पे, और ऐसा कलर हमारे पास यहां नहीं था, तो इसको भी ले लेते हैं। हम ये स्कीम इस पे भी अप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल डिफरेंट एक डिजाइन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। अभी लार्ज आइकॉन का जरूर ध्यान रखें, लार्ज आइकॉन आपको मदद करते हैं। ये भी एक अच्छी डिजाइन है, इसमें साइड में आप देखें कि क्लिप आर्ट टाइप का डाला हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास पिक्चर है तो कुछ और देख लेते हैं। अभी ये कलर स्कीम बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत साधारण सा लग रहा है, इसलिए और आगे चलते हैं। ये कुछ डिफरेंट हो सकता है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और ऐसे ही इसके ऊपर ही रख लेते हैं। फिर कंट्रोल आई से बस जैसे जैसे आपको डिफरेंट मिलते जाए लेते जाएं, ज्यादा देर ना लगाएं सोचने में। यहां पे देखिए आप, ये जो डिजाइन है इनमें कुछ नयापन है, हालांकि इसी तरह का हमने भी हरा भी लिया था, लेकिन हम इसको भी ले लेते हैं। फिर से देख लेते हैं। बस अब जो देखेंगे वो आखिरी ही होगा, क्योंकि हमें काफी वैरायटी मिल गई है अब अपने डिजाइन के लिए। ये हमने ले लिया था। अब चलते हैं आगे कि ये भी काफी अच्छा डिजाइन है। यहां पे हम कंपनी का नाम, यहां पे हम एड्रेस वगैरह, और यहां पे हम ज्वेलरी सेट डाल सकते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं। अब इतने सारों में से हमारे पास ये डिजाइन्स हैं, इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें किसकी कलर स्कीम, किसी का प्रेजेंटेशन हमें यूज करना है। तो एक इधर देख लेते हैं, ये और ये लगभग एक जैसे हैं। तो पहले इन दोनों में से देख लेते हैं कि कौन सा हमें ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि ये तो काफी कॉमन से है। अभी तक हमने सारे जैसे कहते हैं कि लैंडस्केप में डिजाइन बनाए थे, अब हम पोर्ट्रेट में डिजाइन यानी खड़े रूप में एक डिजाइन बना लेते हैं, तो थोड़ा कस्टमर को वैरायटी भी मिलेगी। ये डिजाइन और ये डिजाइन में आप देखें तो इसमें जरा ज्यादा
थोड़ा सा क्रिएटिव टच है और कलर के हिसाब से बहुत वाइब्रेंट भी नजर आ रहा है, तो हम इस डिजाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि इन दोनों में से ये डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा है, अच्छा ग्रीन कलर स्कीम हमारे पास ऑलरेडी है भी, तो इसलिए हम इसको तो डिलीट कर देते हैं और इसको अब सिलेक्शन में सेटल कर लेते हैं। और इसके साथ हम यही करते हैं, पावर क्लिप रेक्टेंगल बनाकर उसकी आउटलाइन हम लाइट कलर की कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट, पावर क्लिप में जाके प्लेस इनसाइड और इसके अंदर हम इसे ले जाते हैं। अब आउटलाइन चाहे नन कर दीजिएगा। ये डिजाइन हमारा एक आ गया हमारे सामने। F4 से पूरी स्क्रीन को देखते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस डिजाइन की हमें अब जरूरत नहीं है, इसको हम अभी यूज करने नहीं जा रहे क्योंकि ये सेलेक्ट हो चुका है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। कलर स्कीम ये अच्छी लग रही है, ये यूज कर लेंगे। एक ये कलर स्कीम भी अच्छी है, हम इसका भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जैसे ये ऑरेंज के कलर हैं, उसकी जगह पे ऐसे पर्पल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाकी को हम डिलीट कर देते हैं कि हमारे पास ब्लैक नहीं है। तो ये दो कॉम्बिनेशन हम बाद के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस पे काम शुरू करेंगे। इसमें हम इसकी डुप्लीकेट करके निकाल लेते हैं कॉपी एक, ये आ गई, और इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो चीजें हमें नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर देते हैं। वही यहां से निकाल के इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं जैसे पहले किया था। व्यू में जाके वायर फ्रेम से हम इस डिजाइन को तो अलग कर देते हैं, सिर्फ इसको और इसको सेलेक्ट करके दोनों को सिलेक्शन हमने ले लिया है। एक बार बस क्लिक करेंगे यहां से, या यहां पे इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, तो ये अब देखेंगे वर्टिकल हो गया डिजाइन। इसको हम यहां सेटल कर लेते हैं। शिफ्ट F9 से हम वापस एनहेंस मोड प्रीव्यू पे आ जाते हैं। यहां पे हमें मार्जिन नहीं दिख रहा, तो एक बार फिर से शिफ्ट F9 करके वायर फ्रेम में जाते हैं और सिर्फ इसको सेलेक्ट करके आउटलाइन हम कोई भी ग्रे कलर की देके फिर से शिफ्ट F9 करके वापस आ जाते हैं, यानी कि हमारा प्रीव्यू हमें मिल जाता है। अब इसका जो डिजाइन है लगभग इतना बड़ा कर लीजिएगा जितना कि ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। ये देखिए लगभग ये हो गया है। और ऐसे भी देख लेते हैं शिफ्ट पेज अप करके, ये भी लगभग हो गया है। क्यों कि अगर जो ये कट्स बनाने हैं, इसको बनाने में हमें सुविधा रहे। अब इस डिजाइन के साथ हम क्या करेंगे, ये वाली जो आइटम्स हैं पहले हम इसको सेटल कर लेंगे। तो आप देखिए यहां से लेके यहां तक, तो पहले ये जो ग्रे कलर वाला पीस है इसको हम एक बार बना लेते हैं। इसके लिए देखिए कितना आसानी से काम हो जाएगा। बस आप बेजियर टूल लीजिएगा, यहां क्लिक कीजिएगा बाहर और यहां क्लिक कीजिएगा। हम ये बाहर इसलिए ले रहे हैं कि जब पावर क्लिक करेंगे तो ये चीजें तो नजर ही नहीं आएंगी। अब यहां क्लिक कीजिएगा और यहां क्लिक कीजिएगा, तो ये हम इसे अभी ऐसे कर्व कर लेंगे। फिर यहां क्लिक कीजिएगा और यहां क्लिक कीजिएगा और इसे क्लोज कर दीजिएगा। यहां पे कलर दिखाई नहीं दे रहा, आउटलाइन कलर जो भी है, तो इसका हम येलो कलर कर देते हैं। अब हम सबको एक साथ सेलेक्ट करें या कंट्रोल और शिफ्ट की दबा के किसी भी एक नोड पे क्लिक करें, तो ये सारे नोड हमारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट छोड़ दीजिएगा और यहां पे ये कर्व वाला ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। कन्वर्ट टू कर्व ऑन हो गया है। अब कहीं पर भी क्लिक करके अनसेलेक्ट कीजिएगा, किसी भी एक नोड को सेलेक्ट कीजिएगा, इस लाइन के बीच में कहीं भी क्लिक करके ऐसे बटन दबाए दबाए इसको यहां ले आइएगा। देखिए ये हमारी शेप बन गई। ऐसे ही यहां से इसको ऐसे कर लीजिएगा। जहां पे डिजाइन ठीक ना लगे नोड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहां पे हम थोड़ा ज्यादा ही जगह लेते हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट थोड़ी बड़ी है, ये वेबसाइट दी गई है, और थोड़ा और ही बड़ा कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये बिल्कुल किनारे पे ना ही आए तो अच्छा है, नहीं तो कटिंग में आने के चांसेस होंगे। इसी तरह से यहां पे भी हम ऐसे कर लेते हैं। ये सिर्फ डिजाइन का पार्ट है, यहां पे कोई चीज नहीं आने वाली, आइटम नहीं आने वाली है, तो हम इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब हम ये ही कलर इसमें डालेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, यहां पे ग्रे है, यहां पे व्हाइट है और यहां पे ग्रे है। बस सिंपल हम ऐसे ही करेंगे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F11 करेंगे, कस्टम में जाएंगे, पहले वाले कलर को सेलेक्ट किया, अदर्स में गए, ये आई ड्रॉपर टूल लिया और यहां से ये कलर सैंपल हम ले लेंगे। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद यहां से कलर सैंपल ले लिया। RGB है तो इसे CMYK कर दिया, ओके कर दिया, तो ये कलर हमारा यहां पहुंच गया। यहां पे डबल क्लिक से एक और कलर बनाया और इसमें सिंपल व्हाइट दे दिया, ये व्हाइट चला गया। अब हमने
यहां पे क्लिक किया और अदर्स में गए, यहां से क्लिक कर दिया। इसको भी हमने RGB की जगह CMYK किया और ओके कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये शेडिंग तैयार हो चुकी है। अदर्स में जाते हैं, इस कलर को चेक करते हैं ये क्या है। ये 10% ब्लैक है। मॉडल्स में जाके इसको 100% यानी इसको भी 0 कर देते हैं तो व्हाइट मिल जाएगा हमें। ओके कर देते हैं। यहां पे ये स्ट्रेट ही है, आप चाहे थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं। ओके। अब जो ये कलर हमारा बना है इसको हम यहां पे ऐसे सेट कर लेते हैं अंदाजे से ही। ध्यान क्या रखेंगे कि यहां पे हमें स्पेस ज्यादा मिले, यहां चाहे भले ही कम मिले। आउटलाइन हम इसकी नन कर देते हैं। जो ये कलर है आप यहां पे भी देखिए कि थोड़ा सा ग्रेडियंट है, यहां डार्क है, यहां पे लाइट है, बहुत हल्का सा रिफ्लेक्शन है। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप देखें तो इसकी ये शेडो दी हुई है, शेडो से भी ये इफेक्ट आ सकता है। तो हम इसका एक कलर सैंपल इसमें डाल देंगे। तो हमने ये लिया, यहां से सेलेक्ट किया और यहां पे लाके इसे फिल कर दिया। RGB होगा ये हमें पता ही है, तो इसको हम CMYK कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ऑरेंज कलर ये दो जगह से नीचे से झांक रहा है, तो इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। ये हमने डुप्लीकेट बनाया, जैसे कि आप जानते हैं डुप्लीकेट बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाता है। तो हमने इसमें कोई भी ऐसा ब्राइट ऑरेंज कलर या यहीं से सैंपल लेके ये ऑरेंज कलर इसमें डाल दिया। और इसको अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम क्लिक करके ऐसे रोटेट कर देते हैं और इसको ऐसे इधर की तरफ से रख लेते हैं। अब ये वाला जो नीचे वाला हमारा ऑप्शन है, जो ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करते हैं ग्रे वाले को, शिफ्ट पेज अप से इसे ऊपर ले आते हैं। तो देखिए आप कुछ हद तक ये सिचुएशन हमारे को मिल गई, ये डिजाइन ऐसे ही मिल गया। अब क्या करेंगे कि यहां से तो बाहर निकालना है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। नजरें डिजाइन पे रखिए आप। तो ये हमने थोड़ा सा बड़ा किया, और अगर फिर भी कुछ आप चाहते हैं कि लाइन ज्यादा है तो आप इस नोट को पकड़ के यहां से हल्का सा ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो हमारी ये चीज भी तैयार हो गई। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की से नीचे ऑरेंज वाले को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पावर क्लिप से हम ये चीज इसके अंदर ले जाएंगे। हमारा ये वाला डिजाइन ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब बस हमें शैडो देना है, तो उसकी अभी तैयारी करते हैं। शैडो देने से पहले हम ये मैटर को यहां पे सेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला मैटर था, इसको हम यहां सेट कर लेते हैं अपने मार्जिन के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद हम यहां पे ये एड्रेस हमने यहां सेट कर लिया, और जो बाकी की चीजें हैं जैसे ये फोन नंबर और ये चीजें भी हम चाहे तो यहां या यहां सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे नीचे ही सेट कर देते हैं और इसको ऐसे अपसाइड कर लेते हैं। ये व्हाइट है तो इसको हम व्हाइट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड टाइप ले लेते हैं और नॉर्मल टाइप ले लेंगे। यानी कि जैसे कि ये टाइम्स रोमन है, टाइम्स की जगह पे हम एरियली टाइप ले लेते हैं। इन सबको अपर लोअर में ले लेते हैं, टेक्स्ट, चेंज केस, और यहाँ पे हम टाइटल केस लेके ओके कर देते हैं। इसको हम इसके साथ लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अब बड़ा भी कर देते हैं। सौंदर्या ज्वेलर्स, ये हमारे पास वेबसाइट, हम यहां पे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इसे रोटेट किया और इसको हमने यहां मार्जिन के हिसाब से हम थोड़ा सा ऐसे ही सेट करेंगे। अब हमें ये ब्लू लाइन थोड़ी सी और अंदर लेनी होगी, इसे हम बाद में ले लेंगे। इसको हम ऐसे यहां सेट कर लेते हैं। इसका टाइप ऐसे ही अपर लोअर में भी ले सकते हैं या सिंपल लोअर में भी ले सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। चेंज केस और टाइटल केस ही ले लेते हैं, सौंदर्य। इसको हम यहां से सेट करते हैं। अरेंज में जाके इसको हम क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से अलग कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देते हैं। इसका कलर हम अभी देख लेते हैं, जैसे रेड है, रेड दे देते हैं। ज्वेलर्स हम यहां पे सेट कर देते हैं। इस बार हम इस ज्वेलर्स का टाइप थोड़ा सा फैंसी ले लेते हैं, जैसे उसमें लिया था, और इसका कलर हम यही वाला ब्लू ले लेते हैं। ये सैंपल लिया और ये हमने यहां पे इसके क्लोजअप में जाके फिल कर दिया। देखिए ये इनसाइड में हो गया। ज्वेलर्स के क्लोजअप में जाइएगा और यहां पे इसे ऐसे क्लिक कर दीजिए। ये टाइप इस तरह का फैंसी आप चाहें तो ऐसे, नहीं तो कुछ और भी ले सकते हैं।
जो ये कोड और ये इसको आर किया और इसको हमने यहां से इसी के साथ सेट कर दिया क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ का ही है। इन सबको हम ब्लैक कर देते हैं। यहां पे अब हमें जरूरत है थोड़ा सा इसे नीचे इधर से मिलान में ले आते हैं अपने मार्जिन के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इस तरह से। ये जो ब्लू लाइन है इस तरह से लेके आएंगे कि यहां पे हम इसे व्हाइट दे सकें। इसको थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा, तो अंदर चले जाते हैं। कंट्रोल की दबा के आप इस पावर क्लिप आइटम पे क्लिक कीजिएगा, इनसाइड चले गए हम। यहां से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं ऐसे, और यहां से थोड़ा ज्यादा ऐसे, चाहे तो हम इसको ही सीधा ऐसे कर देते हैं। ऑरेंज की यहां हमें जरूरत नहीं है, तो इस वाली लाइन को हम ऐसे ही अंदर कर देते हैं। अब क्योंकि हम पावर क्लिप है ही, शेडो देना है हमें, तो ऑरेंज कलर वाले को सेलेक्ट कीजिएगा और यहां से ड्रॉप शेडो लेके सेंटर से ऐसे हल्का सा बिल्कुल ऐसे कर लीजिएगा। ये फीदर बहुत ज्यादा है तो फीदर कंट्रोल कर लेते हैं, लगभग 4 दे देते हैं, एंटर करते हैं। ये हमारा काम हो गया है। अरेंज में जाके इसे ब्रेक कर लेते हैं। शेडो बनाने के बाद हम ब्रेक जरूर करना चाहिए, जिससे कि बाद में डिफिकल्टीज नहीं आती हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा डिजाइन बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हमने थोड़ा सा ऊपर और क्लोज करके व्हाइट कर दिया और थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर दिया, और थोड़ा सा इसे इधर कर लेते हैं। ये जितना किनारे से हम थोड़ा दूरी रखेंगे ताकि जब कटिंग हो तो ये कटिंग में ना आ पाए। इसकी आउटलाइन हम नन कर देते हैं। अब हमें इसमें ज्वेलरी आइटम्स को लगाने की जरूरत है, वो हम अब लेके आएंगे फोटोशॉप से, और बाद में हम एक इसी तरह का ऑप्शन इस कलर पे भी बनाएंगे। तो देखिए जरा एक बार कलर स्कीम को देख लेते हैं। हम इसको सेलेक्ट करके यहां ले आए। इस ब्लू की जगह पे हमने ये ब्लैक कलर डाल के देख लेते हैं पहले। तो ये किया और ये डाल दिया। देखिए एकदम ये ऑप्शंस इस कलर से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आप हमेशा डुप्लीकेट बना के ही ऑप्शन पे काम करें तो आपके लिए बहुत आसानी भी रहेगी और बहुत जल्दी भी रहेगी। कई बार हम सोचते रहते हैं ऐसा कर लें वैसा कर लें, दिमाग में नए नए आइडियाज भी आते हैं, तो आप एक एक आइडियाज को पकड़ते जाएं, पूरा करते जाएं, फिर अगले आइडियाज पे जाएं। देखिए मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूं। इस बार हम ये कलर स्कीम इस पे अप्लाई करेंगे। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। देखिए इसमें कैसे करेंगे हम। ये जो कलर स्कीम आ रही है यहाँ पे लाइट और डार्क की, तो हम इसमें ग्रेडियंट टूल डाल लेते हैं, F11 कस्टम। यहां पे हम अदर्स में जाके आई ड्रॉपर टूल से कोई भी ऐसा ये डार्क कलर ले लिया, RGB की जगह CMYK कर दिया, ओके कर दिया। यहां पे फिर आई ड्रॉपर टूल लेंगे, पहले अदर्स में जाएंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, और यहां पे कोई अब की बार ध्यान से देखिए कोई लाइट वर्जन हमें मिल जाए तो वो लेंगे। ये नहीं मिला हो थोड़ा सा ऐसे ले लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ये देखिए फर्क नजर आ रहा है। इस वाले में थोड़ा ब्लैकिश ज्यादा है तो आप अदर्स में जाइएगा, यहां की बजाय यहां से कलर ले लीजिएगा तो नीलेपन में मिल जाएगा। ये देखिए जरूरी नहीं है कि ऐसा लें, इस तरह का कोई कलर हमें मिल जाए। इसको हम लीनियर की जगह रेडियल कर देते हैं क्योंकि चारों तरफ से कलर नजर आएगा। नहीं तो आप लीनियर भी ले सकते हैं, ओके कर दीजिए। ये देखिए अब यहां पे ये कलर स्कीम पर इस मैजेंटा कलर की है तो सेलेक्ट कीजिएगा, मैजेंटा कर दीजिएगा। जहां भी ऑरेंज है तो अंदर जाते हैं, कंट्रोल से इस पे क्लिक करके, और जो ऑरेंज है इसको हम मैजेंटा कर देते हैं और कंट्रोल क्लिक से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए आप जो डिजाइन हमने यहां से शुरुआत की थी वो अब यहां तक पहुंच गई। तो देखा जाए तो एक प्रकार से हमारे पास 2 ऑप्शन तैयार हैं। तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है और इससे डिफरेंस भी लग रहा है, जबकि ये दोनों मिलते जुलते से लग रहे हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं। कोई भी रेफरेंसेस जब कस्टमर को दिखाएं तो वो आसपास नहीं होने चाहिए, नहीं तो कस्टमर को लगेगा अरे आपने तो इसे देख के बनाया। जिसे कहते हैं ना अपनी ट्रिक्स किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। आप देखिए यहां तक तो हमारा डिजाइन बन गया। अब हमें सिर्फ ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स को हमें प्रेजेंट करना है, वो अब आगे देखेंगे। अब हम कुछ ज्वेलरी आइटम्स को कट आउट करेंगे। तो कंट्रोल ओ से अपने ज्वेलरी के हाईरेज वाले वर्जन में जाके आप देखिएगा कि हमारे पास थोड़ी जगह भी कम है। तो जैसे सिल्वर की यहाँ पे रिंग्स बड़ी प्यारी हैं, ये पेंडेंट बहुत अच्छा है, या ज्वेलरी हम लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास काफी कुछ चीजें हैं, नेकलेस पेंडेंट भी है इसमें गोल्ड का, और ये टॉप्स भी हैं। तो सबसे बेस्ट अगर देखें तो ये हमारे कलर के साथ काफी रिलेट करता है। ये कड़े भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छा है।
तो कुछ डिफरेंट के लिए इस बार हम रिंग्स को ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहां पे हम इसको ये रेक्टेंगल मार्क्वी टूल लेके और इतना सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और इसे यहां पे कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको हम एक प्रकार से व्यू के लिए इसकी आइज बंद कर देते हैं, तो जो हम नई लेयर पे आए थे उस पे आ गए। यहां पे एक छोटा सा इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, पर पहले निश्चित कर लें कि आप इस लेयर पे आ जाएं। अब देखिए हमारे पास सामान अब सिर्फ ये व्हाइट रह गया है। इसको वही टॉलरेंस 20 है, कॉन्टिग्यूअस ऑन है। अब यहां पे इसे क्लिक करते हैं और ध्यान से देखिए इस बार क्या प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाइट की वजह से ये वाला हिस्सा भी सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में हम टॉलरेंस को थोड़ा और कम कर लेंगे, जितना कम करेंगे उतना वो पर्टिकुलर कलर को ही पकड़ेगा, व्हाइट को ही पकड़ेगा। तो हम इस बार इसे 10 कर देते हैं, ओके करते हैं। अब क्लिक करके देखते हैं तो आप देखेंगे इस बार इसका जो रेंज है थोड़ा कम हो गया है। फिर कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट, देखिए कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट होता है, अनसेलेक्ट करते हैं, इसको इस बार 3 कर देते हैं और क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा काफी हद तक हमें सिलेक्शन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे हमें ये चीज देखिए, ध्यान से देखें तो ये कुछ जगहों पे आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, ये चीज हमें नहीं चाहिए तो ये आप लेसो टूल ये वाला ले लीजिएगा और अब कीबोर्ड से आप अल्ट की दबा लीजिएगा तो ये हिस्सा माइनस हो जाएगा। हम इसको ऐसे टेम्परेरी ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये चीज यहां से माइनस हो गई। ऐसी इसको भी यूं सेलेक्ट करके ये कर देते हैं। तो अब ये जो हमारा बाहरी व्हाइट है ये उसे सेलेक्ट कर रहा है। अब हम फिर पहले जैसे हमने पहले किया था शिफ्ट की से ये मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहां पे इसके इनसाइड पे क्लिक करेंगे। ये भी थोड़ा सा शत पार्ट नहीं, ये रिंग का ही पार्ट है, इसे नहीं छेड़ेंगे। और इसके बाद अगर आप क्लोजअप से इसको देखें तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाइएगा और क्लोजअप कर लीजिएगा तो मैजिक वॉन्ड टूल और ये सिलेक्शन हमें मिलता रहेगा। अब शिफ्ट की से हम ये जो इंटरनल पार्ट है इसको भी डिलीट कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो इसे रहने भी दे सकते हैं। फिर भी अगर डिलीट करना चाहे तो इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। यहां पे ये वाला पार्ट भी आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही यहां और ऐसे ही यहां। अब हमने जो सेलेक्ट किया है वो व्हाइट वाला एरिया सेलेक्ट किया है जो बैकग्राउंड पे है। बस कीबोर्ड से डिलीट की दबा दीजिए और ये हमारा कटआउट तैयार हो गया। अब इसका साइज चेक करेंगे। सबसे पहले इमेज और इमेज में जाके इमेज साइज। अब यहां पे ये चेक करेंगे कि इसका रेजोल्यूशन कितना है। देखिए इस वक्त ये काफी बड़ी पिक्चर है, 14 इंची बाई 10 इंची की, तो आप समझ लीजिए पूरा A4 साइज से भी बड़ा साइज है, पर यहां पे रेजोल्यूशन 72 है। तो ऐसी बड़ी पिक्चर को जब हम छोटे साइज में लाते हैं तो ये रीसैंपल इमेज को ऑफ कर लीजिएगा। अब बस हमें इसका साइज चेंज करना है और पिक्चर में कोई डाटा लॉस नहीं होगा या क्वालिटी डाउन नहीं होगी। हमें अगर विड्थ देखें तो 5 इंच भी बहुत है, 5 इंच भी विजिटिंग कार्ड से भी बड़ी है, तो हम इसको 3 इंची कर देते हैं। तो 3 इंची के विजिटिंग कार्ड के साइज पे पूरे विजिटिंग कार्ड पे भी रखेंगे तब भी हमें तो और भी छोटी इस्तेमाल करनी है। आप देखिए जैसे इसे 3 किया ये हमारा 341 पिक्सल पे कन्वर्ट हो गया। अब हमें रिसैंपल करने की जरूरत नहीं है। रिसैंपल का मतलब होता है कि थोड़ा सा वो पिक्चर को मैनिपुलेट करता है, छोटी भी कर देता है या क्वालिटी वाइज थोड़ा सा डाउन करता है, पर फोटोशॉप इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि वो भी हमारे को पता नहीं चलता है। तो अब हम इसे ओके करेंगे। यहां पे अब इमेज में जाके मोड, क्योंकि हमें प्रिंटिंग के लिए CMYK चाहिए होता है, तो मोड में जाके आप CMYK पे क्लिक कर देंगे। यहां ये पूछता है कि जो लेयर्स हैं उन्हें फ्लैट कर दिया जाए, हम कहेंगे डोंट मर्ज। अब फाइल सेव एज, इसको हम सेव एज करेंगे तो जिस फोल्डर में है हम उसी फोल्डर में सेम फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन इस बार PSD में। हम इसे सेव कर देते हैं। ये लेयर ऑफ होने से ये लेयर हमारे को वहां नहीं मिलेगी, बस यही लेयर जो एक्टिव है वही कोरलड्रा में मिलेगी। तो अब कोरलड्रा में हम चलते हैं, कंट्रोल I इंपोर्ट करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करके या इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां पे हम छोटे वर्जन में इसको ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि ये डिजाइन हम सोच रहे थे फाइनल करेंगे। तो इसमें या तो यहां या आप यहां भी इसे सेटल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको इसके साथ अटैच करके इसको छोटे रूप में बना लेते हैं। कंट्रोल L
और ये बैक स्पेस से यहां आ गए और शिफ्ट की दबा के इसके साथ हमने आर कर दिया तो ये इधर से अलाइनमेंट हो गया, काफी बड़ा जा रहा है। वापस या इसको थोड़ा सा कंप्रेस वाला ले लेते हैं टाइप, एरियल नैरो ले लेते हैं और बोल्ड करके इसको भी ऐसे आर कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसे कंप्रेस कर लेते हैं जो हमारे ये मार्जिन के अंदर है। तो देखिए आप, ये सेटलमेंट हो गया है, स्पेस भी मिल गया हमें। ये हम थोड़ा सा ऐसे इधर कर लेते हैं और इसको हम और बड़ा करके यहां पे सेट कर देते। अब इसको और रियलिस्टिक करने के लिए पहले तो हम ये साधारण सा टाइप लग रहा है, इसको या तो कंडेंस या कोई और टाइप लगा देते हैं। देख लें कोई अच्छा सा टाइप मिल जाए तो, जैसे ये कंडेंस भी है और इसको थोड़ा सा खोल देते हैं क्योंकि इसकी प्रोमिनेंसी थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए हमारे पास और ये भी हमें नजर आए। ये टाइप हम लगा लेते हैं और अब यहां पे हमें इसकी शेडो डालनी है तो हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे हम छोटा सा जो लगभग इसी की नीचे विड्थ तक हो, जैसे कि ये, और इसे कहीं भी यहां साइड में रख के इसमें कोई भी कलर डाल के इसकी शेडो हम ऐसे क्रिएट करेंगे और इसके नीचे तक ले जाएंगे बस। यानी कि इस तरह से देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं, यानी कि फीदर बढ़ा देते हैं और यहां पे इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। अरेंज में जाते हैं और इसको हम ब्रेक कर देते हैं। इसको तो हम डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप से ऊपर आ जाते हैं। अब शेडो को सेलेक्ट करने के बाद क्लोजअप से थोड़ा सा उसे पतला कर देते हैं, जैसे कि ये, यानी कि वो आइटम से बाहर ना निकले, बस इतना रख लीजिए। देखिए आप, रियलिस्टिक शेडो हमारी तैयार है और ये प्रेजेंटेशन भी हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब आप चाहें तो ये भी कलर स्कीम की तरह कस्टमर को दिखा सकते हैं और उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट इसका भी बदल लीजिएगा ताकि एक ऑप्शन तो लगे। ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं आर, और सेम इसको कंट्रोल जी करके और फिर यहां पे इसको भी कॉपी कर देते हैं। F4 करके देखते हैं तो अब देखेंगे, अब हमारे पास कस्टमर को दिखाने के लिए 4 ऑप्शन तैयार हो गए हैं। इस तरह से नए नए ऑप्शन बनाते रहिएगा और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। सोचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ज्यादातर कोशिश कीजिएगा बस डुप्लीकेट बनाइए करते रहिए, डुप्लीकेट बनाइए करते रहिए, तो आप देखेंगे आपके पास बहुत ही कम समय में बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे।